पेज नंबर 75 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से लेट्स डू 5.1 पढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या सुनो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स। जिसमें कुछ नंबर दिया हुआ है तुम लोग का, यहाँ पर उसको बनाना है। जैसे दिया हुआ है 3/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू आंसर में हम लिखे 3/5। कैसे आया इसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पर 3/5 है इंटू 1/3 है, तो हम क्या किए, देखो इधर के नंबर को अगर हम गुना करते हैं 3/5 गुना 1/3 करते हैं, इधर के नंबर को जो गुना करेंगे हम, जितना आएगा सेम आंसर इधर आएगा। क्यों, देखो यहाँ का नंबर जो है सेम नंबर यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर 1/3 किया है गुना यहाँ 3/5 किया है, जो यहाँ पर आंसर आएगा सेम नंबर इधर आएगा। क्यों, यहाँ पर भी 1/3 दिया, तो नंबर क्या घट रहा है, फ्रैक्शन में नंबर 3/5 घट रहा है। क्या घट रहा है, 3/5। तो 3/5 घटा, तो इसको हम क्या करेंगे, उठा के इधर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो नंबर आएगा, जो फ्रैक्शन में नंबर आएगा सेम इधर आएगा। क्या आएगा, इधर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा इसका भी सेम नंबर आएगा। तो इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि 3/5 होगा। क्या होगा, 3/5। ए नंबर का समझ में आया। और बी नंबर में देखो क्या बोल रहा है कि 13/7 है गुना 18/3 है, फिर बराबर में दिया हुआ है 18/3 गुना फिर खाली जगह। बताना है कि उधर जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा। तो इसमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर 13/7 गुना 18/3, इस नंबर को अगर हम गुना करते हैं, इस फ्रैक्शन को हम गुना करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा सेम इधर वाला भी आएगा। क्यों, दोनों इक्वल के साइड में, इधर का इक्वल के इस साइड में है, इक्वल के उधर भी है। तो कहने मतलब कि इधर जिस फ्रैक्शन से हम गुना किए हैं इसका जो आंसर आएगा उधर भी सेम वही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 13/7 गुना 18/3 है, तो इसको जब गुना किए तो जो नंबर आएगा उधर भी सेम वही नंबर आना चाहिए। तो इधर देखो क्या दिया हुआ, इधर दिया हुआ है 18/3। कितना दिया हुआ है, 18/3। घट क्या रहा है, 13/7। 13/7 को हम इधर लिख दिए। अब दोनों देखो इक्वल हो गया, दोनों क्या हुआ, इक्वल। तो इधर का जो नंबर आएगा सेम इधर भी आएगा। तो इसका आंसर हम क्या बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं 13/7। आंसर क्या बोल सकते हैं, 13/7। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। उसी तरीका से सी बनाना है, उसी तरीका से डी बनाना है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। इसको तोड़ के पूरा लिखना है, पूरा सिंप्लीफाई कर देना है, तोड़ के लिख देना है। क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सही 1/2 गुना 4 सही 3/5 गुना 1 इक्वल टू खाली स्थान। क्या दिया हुआ है, खाली स्थान। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 3 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 को 2 से यहाँ पर गुना करेंगे, दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पर 3 से 2 को गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा मेरा, 3 दूनी 6 और 1 ऊपर में कितना हो गया, 7। तो 7/2 नीचे वाला को जो रहता है सेम उसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर वाला सिंप्लीफाई करते हैं। 5 चौक 20 और ऊपर वाला को 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 5 चौक 20 और 3 23 हो गया, 23/5 हो गया, 23/5। और 1 जो यहाँ पर है इसको सेम उतार दो इंटू 1। अब नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब इसको हम क्या करते, सुनो, अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करने पर टोटल ऊपर में आएगा 161। कितना आएगा, 161। और नीचे कितना आएगा, 10। क्यों, देखो 7 इंटू 23 करेंगे तो 161 आ जाएगा। फिर अगर नीचे वाला को हम गुना करेंगे 2 इंटू 5 को तो 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर में तुमको मिल जाएगा 161/10। ठीक है, बात समझ में आया 1 नंबर का। अगर बी नंबर में भी सेम वही है, सिंप्लीफाई करना है। एक तो हम बताएं एग्जांपल के लिए ताकि तुम लोग को प्रॉपर तरीका से समझ में आए। ठीक है, दूसरा भी इसलिए बता रहा ताकि तुम लोग को और बेहतर तरीका से समझ में आए और अच्छी तरीका से बना पाए। आगे आओ हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई भी करना है
5 सही 3/9 है। फिर यहाँ लिखा हुआ इंटू 0, इंटू 6 सही 1/5 है, इंटू 18 सही 1/3 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 9 × 5 = 45 और 3, 9 × 5 = 45 और 3 करेंगे तो आएगा मेरा आंसर 48। कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48/9। 9 जो है सो नीचे लिख देंगे, जो सेम 9 दिया हुआ उसी को लिखे, कोई दूसरा नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। जो नंबर दिया है एज इट इज वही उतार देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किए, 9 × 5 = 45 और 3 48, 48/9 गुना 0, देखो 0 आ गया। फिर गुना यहाँ पर सिंप्लीफाई किए, 6 × 5 = 30 और 1 कितना हो गया 31, 31/5। फिर गुना किए यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 18 सही 1/3 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, 3 को 18 से गुना करेंगे तो 18 × 36 और 1 क्या होगा, 37 होगा। तो 37 बटा क्या लिखेंगे हम 3, 37 बटा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 37 बटा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखो कोई भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं, अगर कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उस संख्या क्या होगा, उसको 0 बना देगा। कोई भी संख्या, जैसे सपोर्ट है, मान लो अगर हम किसी संख्या को 5 से गुना करें तो उसको 0 बना देगा। अगर किसी संख्या को हम 7 से गुना कर रहे हैं, 0 को 7 से गुना कर रहे हैं तो क्या बना देगा 0 बना देगा। उसी तरीके से यहाँ देखो अगर 0 आ गया है तो जितना भी हम फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ सबको तुम 0 बना देगा। गुना हो रहा है तो क्या होगा 0 बना देगा। अगर ऐड होता क्या होता, अगर ऐड होता तो उसको क्या कर देता, ऐड कर देता। अगर घटा होता तो उसको घटाव कर देता, जो भी है। लेकिन यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो गुना दिया हुआ तो इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। क्या कर देगा 0 कर देगा। तो बताओ अब ए नंबर का क्वेश्चन समझ में आया, बी नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। अब 3 नंबर में, तीसरा नंबर में आ जाओ। बोला है सेट द फ्रैक्शंस एज इंडिकेट। अब बताना है, देखो यहाँ पर जो विधि दिया हुआ है, यहाँ जो बनाया गया हुआ है डायग्राम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक पहले से इसका फ्रैक्शन दिया हुआ, क्या है पहले से इसका फ्रैक्शन दिया हुआ। तो फ्रैक्शन दिया हुआ क्या हुआ 1/2 ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब होता है क्या गुना। और ये ऑफ आया कहाँ से है, जैसे हम पहले सिखाए थे कि बोर्ड मास का तरीका सिखाया था, ऑफ आया। तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। का होता है, का मतलब गुना होता है। तो हम क्या करेंगे 1/2 × 8 करेंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा आंसर मेरा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा, बस।